हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट डे के वीडियो आपने जो देखे उनकी एक झलक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें हमने अंग्रेजी के बारे में पढ़ा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही नहीं है, एक भाषा है। इसमें अक्षर का ज्ञान आपको बताया गया, अल्फ़ाबेट का ज्ञान आपको बताया गया, लेटर कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, ये सब आपको इसमें बता दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे आगे सेकंड डे का चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आप फर्स्ट डे का वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, जिसमें हमने अक्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, शब्द और वाक्य, इन सब के बारे में चर्चा की है। आओ अब हम इससे आगे बढ़ते हैं डे सेकंड की तरफ, जो बेसिक कोर्स है। जड़ से बिल्कुल आपको सिखाया जा रहा है और शुरुआत से लेके अब तक जो आपने सीखा उससे आगे की कड़ी अब शुरू हो रही है। इसमें आता है स्पीच। स्पीच किसे कहते हैं? जब हम कोई भाषण वगैरह देते हैं तो लाइनों का जो, वाक्यों का जो हमारे पास संगठन होता है उसको हम स्पीच कहते हैं। कोई भी जो हम कथन कहते हैं उसे स्पीच कहते हैं। उसके कई पार्ट होते हैं जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। आपको एक उदाहरण के रूप में मैं इसको समझाता हूँ। जैसे उदाहरण है अपने पास, ही लिव्स इन ए वेरी लार्ज बिल्डिंग। ही लिव्स इन ए वेरी लार्ज बिल्डिंग। उपरोक्त जो स्पीच दे रखा है, जो वाक्य आपके सामने दे रखा है, अर्थात जो कथन आपने देखा, उसको हम किस प्रकार से आगे उसकी व्याख्या करते हैं, आपको बताते हैं ये पार्ट अलग अलग कैसे होते हैं। तो उपरोक्त स्पीच अर्थात कथन को देखा जाए तो इसके कई पार्ट हैं। चलिए इन सारे पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारे वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर दे रखा है ही, यह है प्रोनाउन है। ही है वह प्रोनाउन है। उसके बाद में दे रखा है लिव्स। यह लिव्स है, यह वर्ब है। लिव माने रहना होता है, यह वर्ब है। उसके बाद है इन, हमारे सेंटेंस में इन, यह प्रीपोजिशन है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। और इसी सेंटेंस में फिर आता है ए। ए एक आर्टिकल, आप जानते हो ए, एन और द तीन आर्टिकल होते हैं। ए एक आर्टिकल है। उसके बाद सेंटेंस में वेरी, वेरी एडवर्ब है। और फिर है लार्ज। लार्ज माने बड़ा होता है और लार्ज है वो एग्जेक्टिव है। और सबसे अंत में हमारे सेंटेंस में दे रखा है बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है वो नाउन है। अब इसके हमने जो पार्ट आपको बताए हैं स्पीच के, इस सेंटेंस के, तो इस वाक्य को आपको कई पार्ट मिलेंगे। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसमें आपको कई पार्ट मिलेंगे। देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं और उन सभी 8 पार्टों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट है नाउन। और जो कुछ भी हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सब नाउन होते हैं। नाउन की जगह काम आने वाले सेकंड है प्रोनाउन। और थर्ड नंबर पे है एग्जेक्टिव। थर्ड नंबर पे एग्जेक्टिव। और फोर्थ नंबर पे आता है वर्ब। 8 के 8 पार्ट आपको यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से घर पे बैठ के इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन करें इसको। 5 नंबर है एडवर्ब। 6 नंबर है इसका प्रीपोजिशन। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन। 7 नंबर है कंजक्शन। नाम से पता चलता है जोड़ना, कंजक्शन। और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आओ इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। वे नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। हम हिंदी में इसको समझते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, नाक, आँख, कान, जुबान, त्वचा। तो आँख से जो वस्तु को देख सकते हैं, जिन जिन वस्तु को हम आँख से देख सकते हैं, वे सब के सब नाउन कहलाते हैं। जैसे बुक, मोबाइल, डोर, डॉग। किसी व्यक्ति को
भी हम देखते हैं तो वो भी नाउन है। ये सब के सब क्या है? नाउन है। दूसरा, आँख के बाद में आता है कान, जो हम सुन सकते हैं वो सब नाउन कहलाएंगे। जैसे हम किसी का साउंड सुन सकते हैं, सॉन्ग, कोई गाना सुन सकते हैं, किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुन सकते हैं, सब के सब नाउन कहलाएंगे। पहला पढ़ा हमने, आँख से जो देख पाते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। दूसरा पढ़ा, कान से जो हम सुन पाते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। अब बात आती है नाक की। नाक से जो भी हम सूंघ पाते हैं वो नाउन कहलाएंगे। जैसे मिठाई की खुशबू, फूल की खुशबू या किसी भी प्रकार की दुर्गंध, ये सब नाउन कहलाएंगे। फिर नाक से जो भी सूंघ पाएंगे वो सब के सब नाउन कहलाएंगे। और चौथे नंबर पे आता है जुबान। जुबान मतलब जीभ। जुबान से हम जो भी चख सकते हैं वे नाउन कहलाते हैं। चाहे वह मिठाई हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह आइसक्रीम हो, यह सब के सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो इसमें हमने देखा नाक से, आँख से, कान से और जुबान से, इन सब से जो भी हम देख, छू, समझ पाते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? नाउन। फिर आता है त्वचा। त्वचा जिससे हम छू सकते हैं, हमारे हाथ से किसी भी चीज़ को हम जिसको छू सकते हैं वो सब के सब नाउन होते हैं। महसूस कर सकते हैं, जैसे दिमाग भी महसूस करने के लिए काम आता है। तो हम क्या महसूस कर सकते हैं? जैसे किसी का लव मतलब किसी का प्रेम, प्यार, एंग्री, क्रोध, हेट, नफरत, होनेस्टी, ईमानदारी, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो आपने अभी नाउन के बारे में देखा, इसको हम और विस्तार से आगे पढ़ते हैं। संज्ञा वैसे तो अनेक प्रकार की होती हैं, मतलब नाउन अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई में न जाते हुए आज हम 5 बातों पर, मतलब 5 प्रकार के नाउन के बारे में पढ़ेंगे। 5 बातों पर विशेष ध्यान देंगे। पहली बात आपके सामने है कि व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसको हम हमारी हिंदी भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे राम है, अजय है, बबीता है, ललिता है, सीता है, गीता है, इस प्रकार जो भी नाम है उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कार है, मोबाइल है, पेन है, टेबल है, इत्यादि को भी हम संज्ञा कहते हैं। किसी को किसी भी छोटे या बड़े स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। छोटे या बड़ा कोई शहर हो, गांव हो, उनके नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर है, चूरू है, रतनगढ़ है। 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे जाति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब जाति के नाम को संज्ञा कैसे कहते हैं? उदाहरण से देखिए आप, डॉक्टर। अब डॉक्टर उसका एक काम है, पेशा है। बॉय लड़का, टीचर अध्यापक, ये सब जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जानवरों के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि वो किसी नाम से पुकारे जा रहे हैं। जैसे टाइगर है, कैट है, डॉग है, इन सब को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये तो 5 प्रकार का मैंने आपको ऊपर बोला। और छठा और आप एक देखें, इसमें भावनाओं के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। जैसे लव, प्यार, एंगर, क्रोध, हेट, नफरत, इनको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलो अभी इसको और विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि ये मूल जड़ की चीज़ें हैं जो थोड़ा सा बोरिंग है। चैप्टर जब शुरुआत से हमने पुनः इसके जड़ से काम करना शुरू किया है तो कुछ बोरिंग चीज़ें हैं, एक बार इनको आपको अच्छे से समझना होगा। किताबी भाषा में बात करें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपके सामने अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन नाउन, सबसे पहला कौन सा है? कॉमन नाउन। 2 नंबर पे है प्रॉपर नाउन। 3 नंबर पे है कलेक्टिव नाउन। सबसे पहला था कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। अब 4 नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। इन नामों से हमें पता चल जाता है आसानी से कि भी किसके बारे में बातें हम कर रहे हैं। 5 नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, ये जो 5 नाउन हमने यहाँ पे आपको बताए, इन 5 नाउनों को हम कैसे समझेंगे? एक छोटी सी कहानी के रूप में या किसी एक विशेष को ध्यान में रखते हुए उसको सीखेंगे। दोस्तों, भगवान गणेश के माध्यम से हम सभी प्रकार के नाउन को याद रख सकते हैं। जब हम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है तो उत्तर आता है श्री गणेश। तो हमने एक खास उत्तर दिया
एक अमूक उत्तर दिया, अतः श्री गणेश जो शब्द है वह एक प्रॉपर नाउन है। मतलब यह एक प्रॉपर नाउन हो गया उनका, क्योंकि एक पर्टिकुलर हमने नाम ले रखा है, उस बात को कहा है। तो जिसको हम पर्टिकुलर नाम से, क्योंकि श्री गणेश काफ़ी लोग हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अभी देखो हम कॉमन नाउन किसको कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जब हम पूछते हैं कि ये कौन है, तो उत्तर आता है यह एक भगवान है। ही इज ए गॉड, यह एक भगवान है। तो गॉड शब्द एक कॉमन नाम है, क्योंकि भगवान तो कई है ना, कोई शंकर भगवान है, कोई हनुमान जी है, कोई रामचंद्र जी है, कई है। तो इन सब के लिए जो नाम एक कॉमन है, सभी के लिए यूज में आता है, वो गॉड आता है। तो इसके दुनिया में कई गॉड हैं और कई रूप हैं, कई आकार हैं। तो गॉड कोई भी हो सकता है, इसलिए गॉड एक कॉमन नाउन कहलाएगा। एक पढ़ा हमने प्रॉपर नाउन, जो किसी का भी नाम हो सकता है, और फिर एक पढ़ा हमने कॉमन नाउन, जो सभी के लिए काम आए। कॉमन नाउन मतलब सभी के काम आए। अब बात करते हैं कि भगवान का एक शरीर है, एक बॉडी है, और हमें पता है कि बॉडी अनेक अंगों से मिलकर बनती है। बॉडी इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट। इसमें हाथ, पैर, नाक, कान, गला इत्यादि होते हैं। क्योंकि बॉडी कलेक्शन है, बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें हिस्से हैं, अतः इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करना, कई चीज़ों को इकट्ठा करके जो एक चीज़ बनी हुई होती है, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। हमारा शरीर वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम इत्यादि से मिलकर बना है, और आपको पता है ये सारे पदार्थ के नाम हैं, इसलिए इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। मटेरियल मतलब सामान, मटेरियल नाउन कहेंगे। तो आपको मटेरियल नाउन के बारे में भी पता चला। अब हम एक अंतिम और देखते हैं कि भगवान गणेश के अंदर कई भावना उत्पन्न होती हैं। अपने भक्तों को देखकर वो प्यार करते हैं, लव, और जब वो राक्षस या असुर को देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, एंगर, हेट, नफरत होती है। तो ये सब जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये भावनाओं के नाम हैं, हेट है, लव है, ये सब भावनाओं के नाम हैं, तो इसलिए इससे भावनात्मक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो जब भी हमें नाउन के बारे में याद रखना हो तो भगवान श्री गणेश को याद करें। सारे 5 प्रकार के नाउन को हम दिमाग में संजो करके रख सकते हैं। ये तो हमने इनका अंतर देखा कि भी किस किस प्रकार से इनको हम अलग अलग करके देख सकते हैं। अब गाइज, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि फेस्ट डे का और आज के दिन का जो वीडियो है ये देख करके आपने नोट किया होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 दिन का जो आपको टॉपिक दिया है वो एक ही टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, अपने घर पे तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।